यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पादरी शहबाज आइजक है। मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से है और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा है कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम को बांट सकूँ। आइए आज खुदा के मुकद्दस कलाम को खोलें और आज का हमारी जो तलावत है वो नए अहदनामे में से है। मुकद्दस मत्ती का इंजील बयान उसके 5वें बाब की 13वीं आयत से 16वीं आयत के आखिर तक तलावत की जाएगी। मुकद्दस मत्ती का इंजील बयान उसका 5वां बाब उसकी 13वीं आयत से 16वीं आयत के आखिर तक। खुदावंद के बाबरकत कलाम में यूँ लिखा है, तुम ज़मीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं सिवा इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से अब इसे हर एक को बड़ी बरकत मिले, आमीन। आज हम कलाम मुकद्दस में से एक नए मजमून पर बात करने वाले हैं, और वो है कि लोगों के साथ कैसे हमने कनेक्ट करना है, कैसे हमने लोगों के साथ राबता करना है, कैसे हम दुनिया के लोगों के साथ मिलते हैं, और किस तरह से लोग आपको ज़िंदगी में कामयाब करने में, बनाने में मदद करते हैं। इसलिए ये राज, ये कुलीद अगर आपको आ गई तो आप यकीन जानिए बेहतर तौर पर इस ज़िंदगी में, इस दुनिया के अंदर कामयाब हो सकेंगे। मसीह खुदावंद ने हमें यहाँ पर इस दुनिया में इसलिए रखा है कि हम लोगों के साथ कनेक्ट करें, लोगों के साथ हम राबता करें, लोगों के साथ लोगों को हम अट्रैक्ट करें, लोगों को अपनी तरफ खींच सकें। मसीह खुदावंद ने कहा तुम ज़मीन के नमक हो। अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो फिर किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा? नमक का ख़ास रोल है, किरदार है, नमक की ख़ास वैल्यू है। मसीह खुदावंद ने बताया कि तुम कनेक्टर हो, तुम कनेक्ट करने वाले हो इस दुनिया को। तुमने दुनिया से मिलना है, तुमने दुनिया के साथ राबता करना है। नमक का ख़ास किरदार है। नमक के बगैर खुराक खाने के काबिल नहीं होती है कोई भी। लेकिन यीशु ने कहा कि तुम्हारी मौजूदगी इस दुनिया को बेहतर बनानी चाहिए, तुमने लोगों के साथ राबता बनाना। फिर कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। ज़रूर है कि तुम्हारी रोशनी दूसरों तक पहुंचे, शागिर्दों की, हम सब की रोशनी से दुनिया में बेहतरी आनी, हमारी मौजूदगी इस दुनिया के लिए बेहतरी होनी चाहिए। तो कैसे हम लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, और जब लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, राबता करते हैं, मिलते हैं उन्हें, तो वो कैसे हमारी ज़िंदगी के अंदर कामयाबी लाते हैं। मेरे अजीज़ों, याद रखिएगा, मैं हमेशा अपने शागिर्दों से कहता हूँ कि ज़िंदगी के अंदर 85% आपकी कामयाबी आपके ताल्लुकात की वजह से है। 85% आपकी कामयाबी का राज या कामयाबी का ताल्लुक आपके रिलेशनशिप के साथ है, ताल्लुकात के साथ है। अगर आप ताल्लुकात अच्छे बनाने वाले नहीं हैं, रिलेशनल नहीं हैं, कनेक्ट नहीं कर सकते लोगों के साथ बातचीत करने में आप ठीक नहीं है, कम्युनिकेटर अच्छे नहीं हैं, तो आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। कहते हैं कि ग्रेट लीडर जो होते हैं वो अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, वो अच्छे बात करने वाले होते हैं। यानी कि जितने बड़े लोग होते हैं, जितने ज़्यादा मुअस्सर लोग होते हैं, वो बात करने वाले होते हैं, उन्हें बात करनी आती है। और इसलिए एक अच्छे लीडर का अच्छा कम्युनिकेशन और उसकी कम्युनिकेशन, उसकी बातचीत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने। आपको पता है कि खुदावंद यीशु मसीह की बातचीत के अंदर बड़ा दम था, बड़ा खम था, उसकी बात के अंदर बड़ी ताकत थी। यीशु मसीह सबसे बड़ा कनेक्टर था। यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया कि वो कनेक्ट करे लोगों के साथ, वो दुनिया से राबता करे, दुनिया को मिले। और यीशु मसीह ने दुनिया को अपने पीछे लगा लिया था, क्योंकि वो कम्युनिकेटर बहुत अच्छा था, उसकी बातों के अंदर सच्चाई थी, बातों के अंदर ताकत थी, और लोग उसके पीछे चलते थे। लेकिन पहले चले वहाँ पर चलते हैं। 85% आपकी कामयाबी का ताल्लुक जो है वो आपके ताल्लुकात के साथ जुड़ा हुआ है।
बाकी 15% आपकी तालीम, आपका टैलेंट, आपकी काबिलियत, सारी चीज़ें 15%। 85% अगर कोई चीज़ आपको कामयाब करती है तो वो आपके ताल्लुकात हैं। ताल्लुकात आपको ज़िंदगी में आगे लेकर जाते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आया इस दुनिया के अंदर कि कम्युनिकेट करे, वो बातचीत करे, जो लोगों के साथ राबता करे, लोगों के साथ मिले। और कहते हैं कि एवरीवन कम्युनिकेट्स, अ फ्यू कनेक्ट्स। बहुत सारे लोग बातचीत करते हैं, बहुत सारे लोग बात करते हैं, बोलते हैं, लेकिन चंद हैं जिनकी बातों की वजह से लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं। एवरीवन कम्युनिकेट्स, अ फ्यू कनेक्ट्स, यानी कि बहुत सारे लोग बातें करते हैं, वो बोलते हैं, उनकी यानी कि स्पीकिंग पावर, ताकत होती है उनके अंदर, बात करते हैं वो। लेकिन कुछ हैं जब वो बात करते हैं तो लोगों का उनके साथ ताल्लुक बन जाता है, लोगों का उनके साथ ताल्लुक बन जाता है। इसका ताल्लुक इसके साथ कि आप कितने अच्छे बात करने वाले हैं। यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर इसलिए आया कि वो लोगों के साथ कनेक्ट करे। यीशु मसीह जब बातें करता था तो लोग उसके साथ जुड़ जाते थे, उनका ताल्लुक यीशु मसीह के साथ बन जाता था। और आप जानते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर कनेक्ट करने के लिए आया था, राबता करने के लिए आया था, लोगों से मिलने के लिए आया था। वो इसलिए आया कि लोगों के साथ वो बातचीत करे, मिले। और जहां जहां यीशु मसीह जाता है लोग उसके पीछे पीछे जाते हैं, भीड़ उसके पीछे भूखी प्यासी फिरती है। और इसीलिए यीशु मसीह ने जब भीड़ को देखा तो यीशु मसीह को तरस आया। यीशु मसीह ने कहा कि ये भूखे प्यासे मेरे पीछे ने खाने के लिए कुछ दो। यीशु मसीह के पास ये गुर था कि लोग उसके यीशु की बातें सुनकर लोग कहते थे कि ये हमारे उस्तादों की तरह नहीं, साहिब इख्तियार की तरह तालीम देता है। तो यीशु मसीह सबसे बड़ा आप कह लें कि लोगों के साथ कनेक्ट करने वाला था। वो उसने तल्लुकात लोगों के साथ बनाया, लोगों को मिला है। यीशु मसीह जो उसके मुखालिफ थे वो भी मजबूर हो जाते थे यीशु मसीह की बातें सुनने के लिए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को बोलना आता था। आपकी कम्युनिकेशन, आपका बोलचाल कैसा है, ये आपको दूसरों के साथ मिलाएगा, दूसरों के साथ जोड़ेगा, दूसरों के साथ ताल्लुकात बनाने में मदद करेगा। अगर आपकी ज़ुबान ठीक नहीं है, आप अच्छे बोलने वाले नहीं हैं, आपकी बातों में चाशनी नहीं है, तो आपके ताल्लुकात नहीं बनेंगे। देखें, खुदावंद यीशु मसीह सामरिया में गए हैं, यहूदी सामरियों से नफरत करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह सुखार के कुएं पर औरत से मिले हैं, उससे बात शुरू की। देखिए बात कहां से शुरू। यीशु मसीह अगले बंदे को समझते थे। आपके पास डिसर्निंग पावर, आपको बंदों को समझना आना चाहिए आपको। तो यीशु मसीह ने उस सामरी औरत से जब बात शुरू की तो मसीह खुदावंद उसके साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, इस राज को, इस तरीके को सीखे कि लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया। मसीह खुदावंद ने उससे बात शुरू की। मसीह खुदावंद जब सुखार के कुएं पर है, मसीह खुदावंद ने कहा कि मुझे पीने के लिए पानी दे। उसने कहा कि तू यहूदी हो, मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है। बात शुरू हो गई। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे ज़िंदगी का पानी देता। वो कहती है कि तेरे पास तो पानी भरने के लिए कोई चीज़ नहीं है, तू कैसे पानी मुझे दे सकता है। मसीह खुदावंद ने कहा जो मैं पानी देता हूँ वो नदियाँ जारी हो जाएं, ज़िंदगी की पानी की नदियाँ जारी हो जाती हैं। उसने कहा कि ना तेरे पास पानी भरने के लिए कोई चीज़ है, ना तेरे पास कोई ऐसा मुझे जादुई तरीका नज़र आता है, कैसे ये हो सकता है। मसीह खुदावंद ने कहा कि वो कहती है कि ऐसा पानी मुझे दे ताकि मैं ना पानी भरने के लिए बार बार यहाँ आऊँ, ना मुझे बार बार यहाँ आना पड़े। मसीह खुदावंद ने कहा मैं तुझे पानी ज़रूर दूंगा, जा अपने शोहर को बुला कर ला। वो औरत कहती है कि मैं तो बेशोहर हूँ। यीशु मसीह से कहती है मैं बेशोहर हूँ, मेरा कोई शोहर नहीं है। यीशु ने कहा तूने ठीक कहा है, तू 5 शोहर कर चुकी है, जिसके पास तू अब है वो भी तेरा शोहर नहीं है। वो औरत परेशान होगी, कहती है खुदावंद तू तो मुझे नबी मालूम होता है। तो बात शुरू होगी। वो कहती है कि यहूदी सामरियों से बर्ताव अच्छा नहीं करते। यहूदी कहते हैं कि जिस जगह इबादत करनी चाहिए वो जगह यरूशलेम के अंदर है, और सामरी कहते हैं कि जिस जगह इबादत करनी चाहिए वो जगह पहाड़ पर है। मसीह खुदावंद ने कहा औरत वो दिन आएंगे कि ना तुम पहाड़ पर खुदावंद की परस्तश करोगे, ना तुम हैकल में खुदा की परस्तश करोगे। खुदा अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह सच्चाई से उसकी परस्तश करें। सच्चे परस्तार खुदावंद ढूंढता है। खुदावंद ऐसे परस्तार ढूंढता है जो बेहतर। कहती हाँ हम जानते हैं
कि जब क्रिस्तुस आएगा हमें सारी बातें बता देगा। और यीशु मसीह ने जब उससे बातचीत की, यीशु ने कहा कि जो तुझसे बोल रहा है वही है, मैं ही वो हूँ जिसके लिए तुम इंतज़ार कर रहे हो। तो लिखा है कि उस औरत को समझ आई कि ये तो खुदावंद, वो शहर को भाग गई, कहती है कि देखो मैं उस आदमी को मिली हूँ जिसने मेरे सारे गुनाह मुझे बता दिए। हो सके तो क्रिस्तुस या यीशु या मसीह वो यही है। तो लोग आए और उन्होंने सुना, देखा। तो कहते कि अब हम तेरे कहने से नहीं, हमने देख लिया है, हमने जान लिया है कि ये वाकई खुदा का नबी है, क्रिस्तुस है, मसीह यीशु है जो दुनिया की में आने को था। एक औरत के साथ कम्युनिकेशन की, एक औरत के साथ कनेक्ट किया, सारा शहर जीत लिया। ये खुदा यीशु मसीह यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए आया था, लोगों से मिलने के लिए आया था, लोगों से राब्ता करने के लिए आया था, और यीशु मसीह ने किया है। आप जानते हैं कि खुदावंद लोग आपके ख्वाब को पूरा करते हैं। जब आप लोगों से, आपको लोगों की ज़रूरत है, जब आप लोगों से मिलते हैं तो लोग आपकी ज़िंदगी को कामयाब बनाते हैं। लोग आपकी जो आपकी विजन है, जो आपकी रोया, आप अकेले उसको पूरा नहीं कर सकते। आप दूसरों के साथ जब उसको बांटते हैं फिर वो पूरी। लोगों को इस्तेमाल करें अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए। और जिनके पास अपना ख्वाब नहीं है उनको भी मैं मशवरा देता हूं कि उसके साथ मिलें जिसके पास बड़ा ख्वाब है, जिसके पास बड़ी रोया है, जिसके पास कुछ करने का जुनून है, उसके साथ मिल जाए, आपके भी वारे न्यारे हो जाएंगे। तो यीशु मसीह के शागिर्दों ने यीशु मसीह के ख्वाब को पूरा किया है। यीशु मसीह की रोया को यीशु मसीह के शागिर्द आगे लेकर गए। यीशु के मिशन, यीशु मसीह 33.5 साल ज़मीन पर रहा है, 3.5 साल उसने मुनादी की है, 30 साल की उम्र में खिदमत शुरू की है। उसके बाद कौन? यीशु मसीह ने 90% अपना टाइम अपने शागिर्दों को दिया था। 3 को उसने 3 के मेंटरशिप की, यानी कि 3 का वो मेंटर बना है, और बाकी को उसने कोचिंग दी है। यीशु मसीह ने 90% अपना वक्त शागिर्दों पर लगाया है, शागिर्दों पर गुजारा है, उनके साथ राब्ता किया है, कनेक्ट किया है। कनेक्ट करें लोगों के साथ। और फिर शागिर्द जब खड़े हुए हैं तो यीशु मसीह के मिशन को वो दुनिया के अंदर लेकर गए। आज दुनिया में हर तीसरा शख्स मसीही है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि यीशु मसीह के शागिर्द शहीद हो गए हैं यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह के लिए वो कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं, और यीशु मसीह के मिशन की तकमील उन्होंने, ग्रेट कमीशन जो यीशु मसीह ने दिया था उसको पूरा किया है। इसलिए आप लोगों के साथ जुड़ें, लोगों के साथ ताल्लुकात बनाएं, लोगों के साथ अपने मिशन को शेयर करें। कहते हैं कि when one is very small number to win the achievement, एक शख्स की तादाद बहुत छोटी है कि वो कोई बड़ा काम कर सके। एक इंसान बड़ा काम नहीं कर सकता है, एक इंसान बड़ा काम नहीं कर सकता। टीम वर्क मेक्स अ ड्रीम वर्क, यानी कि जो टीम है जब वो काम करती है तो फिर ख्वाब काम करते हैं। यीशु मसीह की टीम ने काम किया है। लोगों की आपको ज़रूरत है, आप अकेले काफ़ी नहीं हैं। कहते हैं कि अगर आप छोटी दौड़ दौड़ना चाहते हैं, अकेले दौड़ें। अगर आप लंबी दौड़ दौड़ना चाहते हैं, लोगों के साथ दौड़ें। अगर आप अकेले दौड़ रहे हैं, आपकी दौड़ ज़्यादा लंबी नहीं है। अगर आप लोगों के साथ दौड़ रहे हैं, आप लंबे अरसे ज़्यादा देर तक दौड़ेंगे। आपको पता है कि स्प्रिंट जो होती है, तेज़ दौड़ जो होती है, वो छोटी दौड़ होती है, उसमें आगे निकलने का होता है। मैराथन जो होता है उसमें सब लोगों मिलकर दौड़ रहे होते हैं। आप मैराथन के अंदर हैं। मसीहियत स्प्रिंट नहीं है, तेज़ दौड़ नहीं है, ये मैराथन है। आप मैराथन के अंदर हैं। आप अकेले ना दौड़ें, लोगों के साथ दौड़ें। लोग आपको कामयाब करेंगे, लोग आपको बनाएंगे, लोग आपके ख्वाब को पूरा करने में आपकी मदद करें। लोगों को, मैं ये मनफी इसको ना लें, लोगों को इस्तेमाल करें अपनी रोया को, अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए। जब आप लोगों को अपने ख्वाब के लिए पूरा करते हैं तो फिर वो आपके काम आते हैं। इसलिए दूसरा असूल ये है, कहते हैं कि कनेक्टिंग, यानी कि राब्ता करना, ये सारे का सारा इसका ताल्लुक दूसरों के साथ है।
رابطہ کنیکٹ کرنا لو، اس کا سارا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ چونکہ جب آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو اس کا سارا تعلق دوسروں کے ساتھ، ان کی ضرورتوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب آپ ان سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ہر کام آپ کے لیے کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ آپ پہلے لوگوں کا اعتماد حاصل کریں، آپ لوگوں کے ساتھ جڑیں، پہلے ان کے ساتھ آپ رابطہ کریں، پہلے ان کے ساتھ کنیکٹ ہوں اور ان کے بارے میں سوچیں۔ کہتے ہیں کنیکٹنگ آل اباؤٹ ادرز، یعنی کہ رابطہ کرنا، کنیکٹ کرنا، سارا تعلق اس کا دوسروں کے ساتھ ہے۔ لیکن جب آپ ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، پہلے آپ ان کی مدد کریں، پہلے آپ ان کو تیار کریں، پھر وہ ہر کام آپ کے لیے کریں گے جو آپ ان سے چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فرسٹ یو ول ہیلپ پیپل وٹ دے نیڈ اور وٹ دے وانٹ، دین دے ول ہیلپ یو وٹ یو وانٹ۔ پہلے آپ لوگوں کی مدد کریں، ان کی کیا ضرورت ہے، ان کے ساتھ کنیکٹ ہوں، پھر وہ آپ کی مدد کریں گے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ بغیر کنیکٹ کیے، بغیر لوگوں کے ساتھ جڑے آپ آگے نہیں جا سکتے۔ بہت سا یسوع اس دنیا میں کنیکٹ کرنے آیا تھا۔ دوسرے نمبر پر کنیکشن کا تعلق دوسروں کے ساتھ، اچھے کنیکشن زندگی میں آپ کو بناتے ہیں، وہ آپ کو آگے لے کر جاتے ہیں، وہ آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی لے کر آتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیوں تعلق ہے؟ کیونکہ خدمت کا تعلق کا سارا دوسروں کے ساتھ ہے۔ سرونٹ لیڈرشپ، یعنی کہ یسوع مسیح سرونٹ تھا، نوکر یا خادمانہ اس کی روح تھی، خدمت تھی۔ یسوع مسیح نے کہا میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والے کی مانند ہوں، میں خدمت کروانے نہیں آیا، میں خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کئی لوگ بہت امیچور ہیں، یعنی کہ غیر نابالغ ہیں، وہ بچوں کی طرح ہیں، ان کی عمر بڑی ہو جاتی ہے 35-40 سال، لیکن وہ خود کبھی بڑے نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دوسروں کی خدمت نہیں کرنا چاہتے، وہ ساری چیزیں اپنے بارے میں کرتے ہیں، میرے کام پورے ہونے چاہیے، میں پورا ہونا چاہیے۔ پہلے آپ دوسروں کے لیے کریں، پھر وہ آپ کے لیے ہر کام کریں گے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ لیڈرشپ کی 5 پوزیشنز ہیں۔ پہلی جو ہے وہ ہے پوزیشن والے لیڈرشپ۔ جو پوزیشن والے ہوتے ہیں وہ ان کی کوئی عزت نہیں زیادہ ہوتی، ان کو عہدہ ملا ہوتا ہے، یہ عہدہ ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے ریلیشن شپ والی، وہ ہوتی ہے کہ جس میں لوگ آپ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ وہ آپ کی عزت کرتے ہیں۔ آپ پہلے لوگوں کے لیے کچھ کریں، پھر وہ آپ کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اعتماد بنائیں اپنا، لوگوں کے ساتھ رابطے کر کے، ان کے ساتھ تعلقات بنا کر۔ اور جو لوگ جو نابالغ ہوتے ہیں، میچور نہیں ہوتے، وہ کسی دوسرے کو طاقت دینے کے حق میں نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سیکیور نہیں ہوتے، ان کے پاس تحفظ نہیں ہوتا، انسیکیور ہوتے، غیر محفوظ لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کئی ایسے لیڈرز کو جن میں پادری صاحبان بھی شامل ہیں، دوسرے بھی، وہ کسی کو موقع دے کر خوش نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر غیر محفوظ وہ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے اس کو موقع دیا تو میری چھٹی ہو جائے گی۔ انسیکیور لوگ اور آپ کو کچھ نہیں دے سکتے۔ جو لیڈر، جو آدمی جو اس کے پاس خود نہیں ہے، وہ آپ کو بھی نہیں دے سکتا ہے۔ لوگ اپنے سے طاقتور کو لیڈر بنانا چاہتے ہیں، اپنے سے کمزور کو نہیں۔ اگر آپ کمزور ہیں تو لوگ آپ کو اپنا لیڈر نہیں بنانا چاہتے، لوگ آپ کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرنا چاہتے، لوگ آپ کے پیچھے نہیں چلیں گے، لوگ اپنے سے بہتر کی تلاش میں ہیں۔ اس لیے تیسری بات، لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنا، کنیکٹنگ ریکوائرز انرجی، یعنی کہ لوگوں کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے آپ کو توانائی کی ضرورت ہے، توانائی چاہیے۔ آپ کو بہت دفعہ انکنوینئنٹ، یعنی کہ آپ کو دکھوں میں سے بھی گزرنا پڑتا ہے، پھر رابطے بنتے ہیں۔ چونکہ آپ دوسروں کے لیے کام کر رہے ہیں، اپنے تعلقات کو بڑھائیں، تعلقات کا دائرہ وسیع کریں، اور تعلقات کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے آپ کو توانائی چاہیے، توانائی چاہیے، آپ کو توانائی، کام کرنا پڑے گا، دوسروں کے لیے محنت کرنی پڑے گی، مشکل حالات سے گزرنا پڑے گا۔ میں نے ایک واعظ سنا، بڑا پیارا تھا، کہ اوبیڈینس ان انکنوینئنٹ، یعنی کہ فرما برداری ایسے حالات میں
जो सुख वाले नहीं बल्कि मुश्किल हालात में फर्मा बरदार, यानी कि फर्मा बरदारी होती ही मुश्किल हालात में है। तो बंदे ने कहा कि सलीब कन्वीनियंट नहीं थी, दुख वाला काम था, मुश्किल काम था, लेकिन फर्मा बरदारी थी, इसलिए तवानाई चाहिए कनेक्शन बनाने की, लोगों के साथ जुड़ने के लिए। अगर आपके तल्लुकात नहीं हैं, आप काम या आपके पास हुनर नहीं है लोगों के साथ जुड़ने का, आप नाकाम हैं। इसलिए लोगों की आपको ज़रूरत है, ताल्लुकात की आपको ज़रूरत है। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। आज लिख लें, आपको लोग बनाते हैं, ताल्लुकात आपको आगे लेके जाते हैं। और चौथी बात, आखिरी बात यह है, कनेक्ट्स फाइंड कॉमन ग्राउंड। ताल्लुकात बनाने के लिए, लोगों के साथ राब्ता करने के लिए, जुड़ने के लिए, उनके साथ ताल्लुकात वसी करने के लिए जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो है कॉमन ग्राउंड। यानी कि आपके पास ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिनमें आपके मुफादात जो हैं वो एक जैसे हों। यानी कि आप दूसरों, आपके और जिसके साथ आप ताल्लुकात बना रहे हैं, कुछ चीज़ें मुश्तरक होनी चाहिए और आपको कॉमन ग्राउंड चाहिए। आप लोगों को ऊपर उठाएं, वो आपको ऊपर उठाएंगे। आप लोगों को जब आप दूसरों को ऊपर उठाते हैं, आप भी ऊपर उठते हैं। जब आप दूसरों को नीचे करते हैं, आप भी नीचे जाते हैं। तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि लीडर्स का ये बहुत बड़ा मसला है कि वो दूसरों को नीचे लगाकर, दूसरों को नीचे करके ज़्यादा खुश होते हैं। ये काम नहीं कर सकती चीज़। कॉमन ग्राउंड, एक जैसे मुश्तरक कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो आपके ताल्लुकात बनाने में मदद करेंगी। पहली चीज़ ये है, आम दुनिया, जब आप सेकुलर दुनिया में जाते हैं, मसीही हम हैं, हम एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं। हम मसीही हैं, हम एक दूसरे की इसलिए एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ चलने के लिए तैयार होते हैं, जो कि हमारा ईमान एक है, हम एक जैसे हैं, हमारा मसीह एक है, हमारा रूहुल कुद्दस एक है, हम एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। मसीहियों के साथ ताल्लुकात बनाना उतना मुश्किल नहीं है। इस बात को नोट करें। आम दुनिया के अंदर, सेकुलर दुनिया के अंदर आपको जो कॉमन ग्राउंड मिलती है, जो एक मुश्तरक चीज़ मिलती है जो आपको दूसरों के साथ जोड़ती है, वो है इज़्ज़त। दूसरों की इज़्ज़त करें। मैं कहता हूं कि जिसकी अपनी इज़्ज़त नहीं है वो दूसरे की भी इज़्ज़त नहीं करता। आप सेकुलर दुनिया में बाहर जो मसीही लोग नहीं हैं, उनके साथ अगर आप ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, कनेक्शन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो कॉमन ग्राउंड है वो इज़्ज़त है। वो आपकी इज़्ज़त करें, आप उसकी इज़्ज़त करें। अगर आप इज़्ज़त नहीं करेंगे, वो भी आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे। इज़्ज़त दोनों तरफ से जब होती है तो फिर ताल्लुकात बन जाते हैं। एक और असूल, बड़ा मिलियंस ऑफ आप कह लें कि रुपीज़ का जो असूल है, मैं आपको देना चाहता हूं। वो है, कहते हैं विन विन का असूल। विन विन। मिसाल के तौर पर आप किसी से बात कर रहे हैं, आप उसके साथ, यानी कि ताल्लुकात कैसे बनते हैं, कैसे आप लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, कैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ते हैं, कैसे ताल्लुकात मजबूत होते हैं, तो उसे कहते हैं विन विन का असूल, यानी कि दोनों तरफ से जीतने का असूल। अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, अगर आप उससे दलील जीतना चाहते हैं, आप कहते हैं कि आज मैंने अपनी गल्लां दे हरा के छड़ांगा, मैंने इससे बातों में जीतना है, मैंने इसके बातों पर मैंने हावी होना है, मैंने आज मैदान मार लेना है। जब आप किसी शख्स से बात करते हैं, कोशिश करें कि अपनी ना दबाएं, उसकी भी सुने। अगर आप उसकी नहीं सुनेंगे, ताल्लुकात आगे नहीं बढ़ेंगे, ताल्लुकात नहीं बनेंगे, ताल्लुकात टूटेंगे। जब एक शख्स जीतता है, एक हारता है, एक दलील जीत जाता है, एक हार जाता है, ताल्लुकात टूटते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, फसाद होता है, ताल्लुकात ख़राब होते हैं। आप किसी के साथ राब्ता नहीं कर सकते, किसी के साथ मिल नहीं सकते। मिलते कैसे हैं? जब एक शख्स जिससे आप बात कर रहे हैं, वो आपसे बात कर रहे हैं, आप उससे बात कर रहे हैं, उसे एहसास हो रहा है कि वो जीत रहा है, आपको लगता है मैं जीत रहा हूं, उसे लगता है मैं जीत रहा हूं, वो कहता है मैं जीत रहा हूं। जब दोनों जीत जाते हैं तो फिर ताल्लुकात बन जाते हैं। जब एक जीत जाता है, एक हार जाता है, ताल्लुकात टूट जाते हैं।
विन विन का असूल, दोनों जीतने चाहिए। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, कहते हैं कि कभी कभी हम दलील जीत जाते हैं लेकिन उस शख्स को खो देते हैं, उस शख्स को हार जाते हैं। कभी कभी हम दलील जीतने के चक्कर में लोगों को हार जाते हैं, बहस में पड़ जाते हैं। इससे तल्लुकात नहीं बनते। दोनों जीतते हैं फिर तल्लुकात बनते हैं। जब दोनों को लगता है कि मैं जीत रहा हूं, वो कहता है मैं जीत रहा हूं, वो कहता है मैं जीत रहा हूं, और फिर वो आपस में, ये तल्लुकात बनाने का सबसे अहम गुर है, तरीका है। अगर आपको तल्लुकात बनाने की महारत नहीं है, स्किल नहीं आती, अगर आपके अंदर ऐसे गट्स नहीं है कि आप तल्लुकात बना सके, लोगों के साथ कनेक्ट कर सके, जुड़ सके लोगों के साथ, तो मेरा मशवरा है इस कुलिये को अपना कर देखें, ये आपके काम आएगा। ये मेरा नहीं है, मेरे उस्तादों ने मुझे सिखाया है, विन विन का ताल्लुक। मैं अपनी बात करना चाहता हूँ। खुदा ने मुझे पूरी दुनिया में बड़े अच्छे तल्लुकात दिए हैं। जहाँ भी मैं जाता हूँ, खुदा का शुक्र है कि मेरे बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। तल्लुकात हमेशा यही नहीं है कि आप लोगों से पैसे लेते हैं। कहते हैं कि डोंट रेज फंड्स, रेज फ्रेंड्स। पैसे इकट्ठे ना करें, दोस्त इकट्ठे करें। यानी कि फंड रेज ना करें, फ्रेंड रेज करें, दोस्त रेज करें, दोस्त बनाएं। दोस्त आपको फायदा पहुंचाते हैं, दोस्त आपके मिशन को पूरा करते हैं, दोस्त आपकी रोया को पूरा करते हैं, दोस्त आपके ख्वाबों को पूरा करते हैं। अगर आप हर वक्त एक ही चीज के पीछे लगे कि मैंने पैसे बनाने हैं, ये काम नहीं होगा। आप जिंदगी में ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट हों, ज्यादा लोगों के साथ जुड़े, ज्यादा के साथ ताल्लुकात बनाएं, वो आपको फायदा देंगे। आपको दूर राज फ़वायद उनसे मिलेंगे, दूर के फ़वायद। आप सोच नहीं सकते कितना आपके ताल्लुकात आपको फ़ायदा दे सकते हैं। ऑलमोस्ट 2 महीनों से मैं यहाँ पर हूँ अमेरिका के अंदर। एक दिन भी मैं किसी जगह पर ऐसी नहीं रहा जहाँ पर मुझे पैसे देने पड़े हों। खुदा सारा इंतज़ाम, मेरे दोस्त मुझे प्यार कर रहे हैं, वो मुझे खाने खिला रहे हैं, वो मुझे हर जगह पर लेकर जा रहे हैं, वो मुझे रहाइश दे रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनसे पैसों की तवक्को लगा के बैठ जाऊँ। खुदा कहते हैं कि पैसे के पीछे ना भागें, पेपर के पीछे ना भागें, ख्वाब के पीछे भागें। आप पहले लोगों के साथ ताल्लुकात बनाएं। ताल्लुकात बनाएंगे फिर वो आपके लिए सारे काम करने के लिए पहले दूसरे को एम्पावर करें, दूसरे के साथ वक्त गुजारें, फिर आपका ताल्लुक बनेगा और ताल्लुकात बनेगा ज़िंदगी के लिए आपको फ़ायदा। इसलिए लोगों के साथ कनेक्ट करें। लोग आपकी ज़िंदगी में 85% कामयाबी लेकर आए। 85% कामयाबी लोगों की वजह से।